हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दे रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दे रहे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं 140 का। अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं? अभाज्य संख्याओं से जो गिनतियाँ कटती हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये जाती है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 140 के गुणनखंड करेंगे। तो 140 के हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम लोग ले जाते हैं 2 से, और 2 से वो सारी गिनतियाँ कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 होता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग 2 से ले जाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। अब जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकन्नम 7। तो ये 140 के गुणनखंड हमारे आ गए 2 × 2 × 5 × 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी के सवाल भी हमको करने हैं। जैसे कि एक ये है 4th वाला 5005। 5005 को जब हम लोग करेंगे तो देखिए इकाई के अंक पर 5 है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से काटने के लिए पहले इन सारे नंबरों को जोड़ते हैं। 5 और 5 हो गया 10, 10 के 3 के टेबल में आता नहीं है। तो अब ये जाएगा किससे? 5 से। 5 से कटने के लिए 5 एकन्नम 5, 0 ऐसी रहेगा, ये 0 भी ऐसी रहेगा, 5 एकन्नम 5। अब लास्ट में 1 आ गया, फिर 5 से भी नहीं जाएगा। तो 5 के बाद अब किसका नंबर आएगा? 7 का। हम लोग ले जाएंगे 7 से। 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, 3 और 0 मिलकर हो गया 30, 7 चक्को 28, 2 बचेगा, 2 और 1 मिलकर हो गया 21, 7 त्रिक 21। फिर अब लास्ट में हो गया 143। 143 जो है 7 से अगर काटेंगे 7 दूनी 14 और 3 कटेगा नहीं। तो अब इसलिए जो है अब इसको 11 से ले जाएंगे। 11 एकन्नम 11, 11 तिहाई 33 और फिर उसके बाद जाएगा ये 13 से, 13 एकन्नम 13। तो ये हो गया हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया 5 × 7 × 11 × 13, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों को पहले के सारे सवाल करने हैं। अब उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF × LCM है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले का निकालते हैं, दूसरे का पहला। इसमें दिया गया है 26 और 91। 26 और 91। पहले हम लोग 26 के गुणनखंड करेंगे। जब 26 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2 × 13, 13 दूनी 26। इसी तरीके से हम लोग 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 13। अब दोनों का हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF निकालने के लिए देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 13। तो ये हमारा HCF हो गया हमारा 13। इसी तरीके से LCM निकालते हैं। LCM में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो बाकी बचता है उसको भी लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 13 × 7। 2 आ गया, 13 दोनों में कॉमन था, 13 को लिख दिया और इधर से यहाँ से 7 बच गया। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 182 हमारा। अब ये हमारा आंसर हो गया HCF और ये हो गया LCM। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF × LCM। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और गुणे में LCM। 2 संख्याओं गुणनफल, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? 26 है और 91 है। तो यहाँ लिखेंगे 26 × 91, और यहाँ पर HCF हमारा आ गया 13 और LCM आ गया हमारा 182। इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। अब देखिए 13 गुणा करा 2 से, 13 दूनी 26 का 6, यहाँ से लगा 2, 13 × 8 104, 104 और 2 हो गया 106, 106 का हो गया 6, यहाँ से आ गया 10,
13 का नम 13 और 10 23 आ गया हमारा। इसी तरीके से 26 का 91 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 91 का गुणा 26 से करेंगे साइड में। 6 का नम 6, 6 9 54, फिर 2 से करा 2 का नम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 और 1 2। तो ये भी आ गया हमारा 2366। दोनों बराबर आ गए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और ये हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरे में दिया गया है 510 और 92। दूसरा जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 510 और 92। सबसे पहले हम लोग 510 के गुणनखंड करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे अलग और 92 के करेंगे अलग। 510 के जब गुणनखंड करेंगे इधर साइड में हम लोग तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकन्नम 17। तो 510 क्या हो गए हमारे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरीके से हम लोग 92 का निकालेंगे। जब 92 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 चक्को 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकन्नम 23। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार आया और 23 एक बार आया, तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुणे 23। अब दोनों का HCF निकालेंगे। जब HCF होगा तो HCF में जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो अगर पावर में देखा जाता है तो सबसे छोटी पावर को HCF में लिखते हैं। HCF में सबसे छोटी पावर लिखी जाएगी और LCM में सबसे बड़ी पावर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर HCF में हमारा आ गया 2 और नीचे बाद में 23 तो कॉमन है नहीं, तो ये आंसर हो गया HCF का। उसके बाद हम लोग निकालेंगे LCM। LCM में जो दोनों में कॉमन है या दोनों में जो एक जैसा है उसकी सबसे बड़ी पावर, यानी कि 2 की सबसे बड़ी पावर लिखी हम लोगों ने 2। और फिर उसके बाद हमारा जो बाकी बचेगा वो भी लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इन सब का गुणा कर देंगे, जो गुणा करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस तरीके से 2 संख्याओं गुणनफल और HCF गुणे LCM करके आगे निकालेंगे। अब देखिए जब इसका गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए सबसे पहले जो सबसे जिससे 0 मिले हमको, जैसे पहले हम लोग 4 का गुणा करेंगे 5 से, 4 पंजे 20। अब 20 का गुणा करा 3 से, 20 तिहाई हो गया हमारा 60। 60 का गुणा करेंगे 17 और 23 से, तो 60 का गुणा करा पहले 17 से, 17 0 0, 17 छंग 102। और फिर इससे क्या करेंगे किससे 23 से। जब 23 से करेंगे तो ये हो गया 23 का 0 से करा 0, 23 दूना 46 का 6, 4 ऐसे उतार दिया, 23 एकन्नम 23। तो ये हो गया हमारा 23,460। ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। बाकी उत्तर की जांच जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों को कर लेनी है। दो संख्याओं गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM। 2 संख्याओं की जगह पे गुणे में लिखेंगे 510 गुणे 92 और HCF की जगह लिखेंगे 2 और LCM की जगह लिख देंगे 23,460। दोनों का गुणा करेंगे और दोनों बराबर आ जाएंगे, नीचे लिख देंगे HS बराबर में RHS। इस तरीके से हम लोग करेंगे और आगे भी अभी हम लोग करेंगे।